तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ वन पीस के एपिसोड 1102 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है बार्थलोम्यू कूमा के साथ, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कहीं पर उड़ के जा रहा है। उसके बाद एगहेड आइलैंड पर लुच्ची अपनी टीम के साथ इस बात को लेकर बहस कर रहा है कि उसे सीधा ही डॉक्टर वेगापंक पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसकी टीम कह रही है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि जब तक नेवी वहां ना पहुंच जाए तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। उसके बाद लैबो फेज में डॉक्टर वेगापंक कहता है कि मुझे पता था कि ये लोग मुझे ही मारने आए हैं। तब नामी डॉक्टर वेगापंक से कहती है कि अगर गवर्नमेंट आपको मरवा देती है तो इसमें उनका ही तो लॉस है, क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान हैं और आपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। तब डॉक्टर वेगापंक कहता है कि खुद को एक बार वर्ल्ड गवर्नमेंट की जगह पर रख के सोचो नामी, मैंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए पासिफिस्ता बनाया, मैंने उनके लिए डेविल फ्रूट की नकल की और तो और मैंने सेराफीम को भी बनाया। इतना ही नहीं, नेवी के बहुत से हथियार भी मैंने ही बनाए हैं। तो अगर ऐसा इंसान तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब तुम क्या करोगी? नामी बोली तब मैं उसे मरवा दूंगी। बिल्कुल यही बात वो पांचों एल्डर भी सोचते हैं। उसके बाद वेगापंक कहता है मैं बगावत नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये किस्मत ही है कि जब मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहा था, ठीक उसी वक्त समुद्र के नए नवेले योंको का ग्रुप मेरे आइलैंड पर आ जाता है और अब मैं उनके साथ भागने वाला हूँ। ये सुनकर फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी अपने बचे हुए क्रू के साथ लैबो फेज में पहुंच चुका है और बोनी डॉक्टर वेगापंक को ढूंढ रही है। जब चॉपर से पूछता है कि तुम डॉक्टर वेगापंक के साथ क्या करना चाहती हो, तब बोनी कहती है कि मुझ पर उन कीड़ों से हमला करने के लिए मैं डॉक्टर वेगापंक को जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो डॉक्टर वेगापंक को ढूंढने निकल पड़ती है और लूफी और बाकी सब उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं। उसके बाद दूसरे सीन में फेब्रियो फेज में सेराफीम अब CP0 के साथ है, क्योंकि सेंतामारू के मरने के बाद अब कंट्रोल चिप CP0 के पास है। लुच्ची लैबो फेज पर हमला करना चाहता है, लेकिन लैबो फेज का डिफेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लुच्ची ऑर्डर देता है कि इस आइलैंड पर मौजूद हर एक शिप को तबाह कर दो और भागने वाले सभी रास्तों पर अपने आदमियों को तैनात कर दो ताकि कोई भी यहाँ से भाग ना पाए। वहीं दूसरी तरफ कूमा रेड लाइन के रेड पोर्ट पर क्रैश लैंडिंग करता है और उसे देखकर वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि ये वही कूमा है जो सेलेस्टियल ड्रैगन का गुलाम था और अब वो वहाँ से भाग चुका है। उसके बाद ये एपिसोड वापस से एगहेड आइलैंड पर फोकस करता है, जहाँ CP0 ने पूरे आइलैंड पर अपने लोगों को तैनात कर दिया है और अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। लुच्ची अपने साथियों से कहता है कि उसे नेवी का इंतजार नहीं करना, क्योंकि वो लूफी को योंको नहीं मानता, लेकिन क्योंकि वो लैबो फेज के डिफेंस को तोड़ नहीं सकता, इसलिए नीचे खड़ा होकर इंतजार करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। वहीं लैबो फेज में सभी वेगापंक एक कमरे में जमा हो चुके हैं और वो ये देख रहे हैं कि भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और वो वेगा फोर्स 01 का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ आइलैंड के अंदर उड़ सकता है। तभी पंक 02 लिलिथ ये कहती है कि वक्त आ गया है एटलस का बदला लेने का। तब शाका कहता है कि लिलिथ, हमारा मकसद उनसे लड़ना नहीं है, बल्कि इस आइलैंड से भागना है। हम डॉक्टर वेगापंक के सैटेलाइट्स हैं और हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उनकी सेफ्टी, और तुम उनसे लड़कर नहीं जीत सकती। उसके बाद सभी वेगापंक सोचने लग जाते हैं कि आगे क्या करें। तभी एडिसन पीथागोरस से कहता है कि इस आइलैंड पर एक और शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है, लेकिन उससे अभी मदद मांगना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर नेवी भी उसके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि असली वेगापंक ने उस बंदे को फोन लगा दिया है और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गया है। उसके बाद एडिसन कहता है कि एक बार वो CP0 को अपने कंट्रोल में ले ले, उसके बाद इस आइलैंड से भागना बहुत आसान है। उसके बाद शाका कहता है कि इस आइलैंड से निकलने की तैयारी करते हैं। उसके बाद असली वेगापंक लूफी के क्रू के पास जाता है और उनसे कहता है कि सब तैयारी हो गई है और हमें तुम्हारे शिप के ऊपर जाना होगा। वेगापंक ये भी बताता है कि उसके साथ सभी वेगापंक जाएंगे, यानी कि सभी सातों वेगापंक उसके साथ जाएंगे। ये सुन के फ्रैंकी एक बार फिर बहुत खुश होता है और सांजी भी ये सोचकर खुश होता है कि लिलिथ भी शिप पे आ रही है। तभी अचानक से लैबो फेज का फ्रंटियर डोम डीएक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। ये देख के सभी वेगापंक हैरान हो जाते हैं। वो कोशिश करते हैं, लेकिन वो फ्रंटियर डोम को डीएक्टिवेट होने से रोक नहीं पाते। जैसे ही फ्रंटियर डोम डीएक्टिवेट होता है, लुच्ची अपने साथियों के साथ लैबो फेज पर हमला करने निकल पड़ता है और उसे तभी लूफी की शिप सनी दिखाई देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किजारो को यह पता चल गया है कि वेगापंक एक योंको के साथ भागने वाला है। उसके बाद किजारो कहता है कि हमारे पास इस एरिया में जितनी भी शिप है सभी को एगहेड आइलैंड पर भेज दो, और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना है दोस्तों, और मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मैं चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर, एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।